दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा की आज निकाह है। इस मौके पर तेजस्वी यादव निकल रहे थे, तभी पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे। पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछे कि तेज प्रताप यादव आज एलपी मूवमेंट की शुरुआत की है। जेपी आंदोलन यानी जयप्रकाश नारायण की आज जयंती भी है और इसी मौके पर उन्होंने एलपी मूवमेंट की शुरुआत की है, पदयात्रा की शुरुआत की है। इसी मौके पर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया। काफ़ी दिनों के बाद तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई के लिए एक बात कही और सीधे तौर पर उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं तेज प्रताप यादव को। वहीं भक्त चरण दास के सवालों के भी जवाब देते हुए नजर आए। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उन्होंने सीधे तौर पर आरजेडी को धमकी दी है और कहा है कुशेश्वर स्थान के कैंडिडेट जो राजद ने खड़े किए हैं उसे उसके नाम वापस लेने की बात कही है। अगर भक्त चरण दास ने ये बातें कही कि अगर कुशेश्वर स्थान की कैंडिडेट राजद नाम वापस नहीं लेती है तो गठबंधन टूट सकता है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने अपने भी तेवर गर्म करते हुए कहा कि ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, इस पर कोई बातें मुझे नहीं करनी है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। पहले भी घमासान देखने को मिल रहा था, जुबानी जंग चल रही थी। इसी बीच भक्त चरण दास ने कुशेश्वर स्थान को लेकर बड़ी बात कही है और कहा है कि अगर आरजेडी इस अपने कैंडिडेट का नाम वापस नहीं करती है तो उसे महागठबंधन टूट सकता है। सीधे तौर पर धमकी के लिहाज में भक्त चरण दास ने तेजस्वी को धमकी दिया है और कहा है इसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव हो सकते हैं। और क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाई को लेकर और भक्त चरण दास को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनके बयानों को आप सुनिए। विवाह है, उसमें निकाह में हम लोग जा रहे हैं शाम के लिए। तेजस्वी जी भक्त चरण दास कह रहे हैं कि अगर आपने कैंडिडेट वापस नहीं लिया तो गठबंधन टूट जाएगा। तो इस पे हमको कोई बात नहीं की, जो हम लोगों ने कहना बात हम लोगों ने कही। अच्छा, बिजली संकट को लेकर ये चर्चाएं हो रही हैं, एक बड़ा मुद्दा है। बिजली संकट जो है वो गहरा सकता है, ऐसे में राज्य सरकार करिए कि हम देखवा रहे हैं और वो कह रहे हैं विपक्ष भ्रम फैला रहा है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है, पूरे देश भर कोई भ्रम नहीं है, जो हकीकत है वही। इसमें तो बाकायदा हमने ट्वीट भी करके बताया है। पूरे देश में जो है संकट आया हुआ है इस चीज़ को लेकर। आगे देखते हैं कि इसका जो है कैसे ये लोग क्या करते हैं। राज्य सरकार से उम्मीद है, राज्य सरकार से उम्मीद है इसको जरूर देखेगी, क्योंकि फिर राज्य की जनता को काफी तकलीफ है। जो राज्य सरकार के पास है वो भी बर्बाद कर दिया। आप देखे होंगे कि 2 लाख करोड़ रुपया जो सीएजी के रिपोर्ट में जो आया है, 2 लाख करोड़ रुपए का कोई एक्सपेंडिचर का कोई भी सरकार के पास जवाब नहीं कि कहाँ पैसे खर्च किए। 2 लाख करोड़ रुपया तो जनता का लोगों ने भट्टाधार कर दिया, उसका कोई जवाब ही नहीं है। जातीय जनगणना के मामले पे अब सरकार पूरे तौर पे खामोश हो चुकी है। सब लोग बना आपसे भी कह रहे थे कि आते हैं उनकी यात्रा में, वो पद यात्रा कर रहे हैं पटना में, तो उन्होंने सब लोगों को शुभकामनाएं है उसमें। अच्छी बात है, होते रहना चाहिए। लखीमपुर में जो घटना हुई है तेजस्वी जी, तो आपने सीधे तौर पे सुना कि तेजस्वी यादव ने भक्त चरण दास को जिस तरीके से उन्होंने धमकी के लिहाज में तेजस्वी यादव को अगर कहा है कि अगर गठबंधन टूटता है तो इसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव ही हो सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या कुशेश्वर स्थान के जो कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने खड़े किए हैं, राजद ने खड़े किए हैं, उसका नाम वापस लेते हैं या नहीं, या इस गठबंधन टूट जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।